श्वास की जैसे जीवन जीने में जरूरत है, वैसे ही जरूरत है श्रद्धा की। श्रद्धा जीवन का आधार है। श्रद्धा शब्द जब हम सुनते हैं तब हमें आस्तिक या तो नास्तिक ऐसी बात कुछ जहन में आती है। जरूरी नहीं है कि इसी आयाम में हम श्रद्धा को सोचें। आप किसी ट्रेन में मुसाफिरी करते हैं, ट्रेन में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब आप ड्राइवर का लाइसेंस देखने नहीं जाते, या तो ड्राइवर की आप पहले परीक्षा नहीं करते कि अच्छा ड्राइविंग करता है या नहीं, क्योंकि आपको श्रद्धा है मुझे जहां जाना है वहां ये पहुंचाएगा। प्लेन में आप जब जाते हैं तब आप ड्राइवर का ड्राइविंग सर्टिफिकेट नहीं मांगते, लाइसेंस नहीं मांगते। आपको श्रद्धा है, आपको जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। मित्रों, वैसे ही जीवन के हर मोड़ पे श्रद्धा की जरूरत है। कभी परंपराओं को अंधविश्वास से अनुसरण करने के कारण हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ परंपराएं ऐसी है, बहुत सारी परंपराएं ऐसी है जिसमें विज्ञान निहित है, लेकिन हम अगर समझ न रखें और परंपराओं का अविवेक से अनुसरण करें तो वो परंपराएं श्रद्धा से ज्यादा अंधश्रद्धा को प्रतिपादित करती है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उसके रिश्तेदार उसको गाड़ी में लेके जाते हो और गाड़ी उन्होंने बीच में ऐसे ही आधे घंटे तक रोक के रखी, और आप पूछेंगे उससे कि भाई कुछ तकलीफ नहीं है, उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, गाड़ी में कुछ तकलीफ नहीं है और कुछ नहीं है, इनको हॉस्पिटल में लेने जाना बहुत जरूरी है, फिर भी आपने यहां पे आधे घंटे का स्टॉप क्यों किया? और वो आपको जवाब दे, भाई साहब और कुछ नहीं, हम सब ज्योतिष में बहुत मानते हैं और अभी हॉस्पिटल जाने का अच्छा मुहूर्त नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि ये व्यक्ति महामूर्ख है। हॉस्पिटल जाने के लिए हम मुहूर्त नहीं देखते, किसी के दुखद प्रसंग में जाने के लिए हम मुहूर्त नहीं देखते। अगर कोई आपको कहे कि 5 मिनट में ये लॉटरी का टिकट खरीदना है, 5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, जो भी ऐसे वृत्ति में इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे नहीं रखना चाहिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो आप 5 मिनट में कौन सा अच्छा मुहूर्त है ये देखने नहीं जाएंगे। परंपराओं को हमें श्रद्धापूर्वक पालन करना है, परंपराओं को हमें विवेक पूर्वक पालन करना है, तभी हम अंधश्रद्धा से दूर रह पाएंगे और श्रद्धा के सही आयाम में अपने आप को आकर ले जाएंगे। लेकिन आज हमें परंपराओं की बात नहीं करनी है। एक छोटी सी बात मैंने कह दी इसलिए कि हम ऐसी जागृति रखें कि हमें अंधश्रद्धा में अपना जीवन परिवर्तित नहीं करना है। जो कुछ भी करना है विवेक से करना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी सेना बहुत दिनों के बाद युद्ध जीतकर अपने जगह पे वापस जा रही थी। हाल ही की बनी हुई सत्य घटना है, हाल ही की यानी कि 50-60 साल के अंदर की सत्य घटना है। उसमें हुआ ही कि मित्रों, सेना जब वापस आ रही थी तब उनका खाने का सामान सब पूरा हो गया था। सभी को बहुत ही भूख लगी थी। सुनसान एरिया था, बर्फीला और पहाड़ी प्रदेश था, रात का समय था, तब कुछ मिले या तो कुछ दुकान या तो होटल खुली हो, और वैसे भी ऐसी बहुत बर्फबारी में ऐसी संभावना बहुत कम थी। सैनिकों की उस टोली को एक ठेला दिखा जो बंद था, लेकिन उसके बाहर लगे हुए पोस्टर से ऐसा पता चला कि यहाँ पे चाय, ब्रेड और थोड़ा सा नाश्ता मिल जाएगा। आगे पीछे कोई नहीं था। ढूंढने का प्रयास किया, नजदीक में कोई हो जो हमें ये ठेला खोल दे, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं। सैनिकों को बहुत भूख लगी थी
उन्होंने अपने मेजर या तो अपने कप्तान के सामने ये इच्छा जाहिर की कि हम ये ठेले को तोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इतने सारे सैनिकों को खाना मिल जाए। कप्तान को लगा ये सही बात तो नहीं है, लेकिन अभी कोई चारा भी नहीं है और इतने सारे लोगों का स्वास्थ्य और जान का सवाल है जिन्होंने देश की रक्षा की है। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये तोड़ देते हैं। सारे सैनिकों ने, सारे जो भी टुकड़ी में सदस्य थे, उन्होंने अच्छी तरीके से थोड़ा कुछ खाया, नाश्ता किया, चाय पी। वहां से जाने का समय आया। सैनिकों का जो कप्तान था उसने कुछ सोच समझकर वहां पे अपने सैनिकों की संख्या गिन के थोड़े पैसे रख दिए कि अगर हम यहां पे नाश्ता करने आते तो कितने हुए होते, ऐसा अंदाज लगाकर कुछ 2000 3000 रुपए रख दिए। मित्रों, सालों बीत गए। कुछ सालों बाद हुआ यूं कि वो जो कप्तान था, वो कप्तान अपनी सैनिकों की टोली को लेकर उसी जगह से फिर से पसरा। वही ठेले पर जाने का अवसर आया, वही नाश्ता करने का अवसर आया। मौसम खुला हुआ था, दिन का समय था और सब कुछ उपलब्ध था। हुआ यूं कि कप्तान ने उस ठेले के मालिक से बात की। वो मालिक बड़ा ही खुश था, ईश्वर पे उसको बहुत श्रद्धा थी। वहां पे कुछ व्यक्ति घायल हुए थे बर्फबारी या तो पहाड़ी में से कुछ गिरने के कारण। वो जो ठेले का मालिक था, सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति था, वो बहुत ही प्यार से उनकी सेवा कर रहा था और सबको समझा रहा था, श्रद्धा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास सारवार के पैसे नहीं है तो वो भी मैं अपने तरीके से देने का प्रयत्न करूंगा। कप्तान को बहुत अच्छा लगा कि ये व्यक्ति बहुत श्रद्धालु है और सेवा वाला व्यक्ति है। कप्तान ने पूछा कि आप तो बहुत श्रद्धालु व्यक्ति है, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तब ठेले वाले ने बताया कि मेजर साहब, मैं पहले ऐसा नहीं था। पहले मेरे जीवन में श्रद्धा का बहुत स्थान नहीं था। एक बार यूं हुआ, कुछ सालों पहले की बात है, बर्फबारी बहुत हुई थी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे समाचार का पता लगा, मैं बहुत जल्द ही ये दुकान और ठेला बंद करके अपने घर गया और मेरे बेटे को दवाखाने में ले गया। मैं वैसे ईश्वर में कम मानता था, लेकिन मैंने तब ईश्वर से पहली बार प्रार्थना की कि मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ 1000 रुपए की जरूरत है। मुझे मदद करने वाला आसपास में कोई नहीं है और न ही मेरे ठेले पे इतनी आमदनी है कि मैं मेरे बेटे के लिए ऐसा पैसा खर्च कर सकूं। बहुत दुखी होकर मैं ठेले पे आया था। देखा तो ठेला खुला हुआ था, ताला टूटा हुआ था। मैं और उदास हो गया, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था की थी कि वहां पे 3000 रुपए पड़े हुए थे। मुझे 2500 रुपए की जरूरत थी मेरे बेटे के दवा के लिए। मैंने तुरंत ही वो ले लिए, मेरे बेटे की दवाई हो गई और सब अच्छा हुआ। मेरे जीवन के इस प्रसंग में से मैं ये सीखा कि मुझे ईश्वर पर श्रद्धा रखनी। उस दिन ईश्वर ने ही आकर मेरे ठेले पे पैसे रख दिए। तब से मेरी श्रद्धा बहुत अटल है। मैं जीवन के हर सुख दुख के प्रसंग में श्रद्धा रखता हूं। मेजर साहब, ऐसा नहीं है कि ईश्वर के पास मांगा हुआ मेरा सब कुछ पूरा होता है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ईश्वर जो देता है वो मेरे मांगे हुए से कहीं ज्यादा अधिक और कहीं ज्यादा अच्छा होता है। मेजर साहब को याद आ गया कि वो 3000 रुपए उन्होंने ही वहां रखे थे। उनको भी ईश्वर की ऐसी अदाकारी पर, कुदरत की ऐसी चमत्कारिकता पर बहुत श्रद्धा बैठी। उनको तो पता नहीं था
कि ये ठेले वाले के साथ क्या हुआ था, ईश्वर ने ही उनको प्रेरणा दी, ठेले वाले के जीवन में ऐसी घटना बनी। मित्रों, ध्यान से सोचिएगा, आपके जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं बनी होंगी, लेकिन हम इतना दौड़ रहे हैं कि हमको अच्छा सोचने के लिए थोड़ा कम समय है। हम बुरा अच्छा सोच लेते हैं, बुरे को बहुत बड़ा करके सोच लेते हैं, बहुत ज्यादा करके सोच लेते हैं, लेकिन अच्छा बहुत कम सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको समय पे आपका काम करे तो हमें अच्छा सोचना चाहिए कि इसने मेरा काम किया, लेकिन आज के मनुष्य का स्वभाव है ये सोचता है भविष्य में शायद ये मेरे से कुछ काम निकलवाएगा, इसलिए ये मेरे से अभी अच्छा काम करवा रहा है। और अगर बुरा करता है तो ये भी यही हम सोचते हैं कि ये तो बुरा आदमी है, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन कोई अच्छा करता है तो हम अच्छा और बुरा दोनों सोचते हैं। विश्वास कम है, श्रद्धा कम है। श्रद्धा सबसे पहले हमें रखनी है मनुष्य से मनुष्य की ओर, अपने आप में। जब हमारी ये श्रद्धा, हमारी ये समझ अटल होगी, तब हम ईश्वर पे जो श्रद्धा रखेंगे वो कभी च्युत नहीं होगी, वो कभी इम्बैलेंस नहीं होगी, जीवन की घटनाएं उसको हिलाकर नहीं जाएगी। श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रख के पुरुषार्थ कीजिए। आपके जीवन में ऐसा कुछ घटने वाला है, कुछ अच्छा जो आपने सोचा नहीं था, कुछ अच्छा जो आपने कल्पना नहीं किया था, वैसी श्रद्धा रखिए। देखिए जीवन में बदलाव आएगा 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 और आएगा। कैसी सुंदर और छोटी सी बात है, बस ईश्वर के दिए हुए इस सारे जहां में हमें अपनी समझ की दिशा बदलनी है। उस दिशा के कारण, उस सोच के कारण हमारे जीवन में ढेर सारी खुशी आएगी। उसका प्रथम बिंदु है श्रद्धा। श्रद्धा सबके भीतर रहे हुए परमात्मा